मुफ्ती साहब, क्या औरत घर की छत पर या आंगन में नमाज़ पढ़ सकती है? देखिए, आंगन में या घर की छत पे नमाज़ पढ़ने के ताल्लुक़ से एक हदीस आप सुन लीजिए कि एक सहाबिया आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आईं और आकर कहने लगीं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल चाहता है कि मस्जिद नबवी में आपके साथ आपके पीछे नमाज़ पढ़ूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरी मस्जिद में आके मेरे पीछे मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ो। इससे ज़्यादा बेहतर है कि तुम अपने गांव की, अपने इलाके की जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ लो, और तुम अपने यहाँ की जामा मस्जिद में जमात से नमाज़ पढ़ो। इससे ज़्यादा बेहतर है कि तुम अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ लो, और तुम अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ो। इससे ज़्यादा बेहतर है कि तुम अपने घर की छत पे नमाज़ पढ़ लो। घर की छत पे नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि घर के आंगन में पढ़ लो। आंगन में पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि बरामदे में पढ़ लो। बरामदे में पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि तुम कमरे के अंदर नमाज को अदा करो। तो वो साहबिया फरमाती हैं कि मैंने अपने घर के कमरे के अंदर एक चबूतरा बनाया और बस सारी ज़िंदगी मैंने उस पर मुसल्ला बिछाया और सारी ज़िंदगी उस पर नमाज़ पढ़ती रही। तो औरत नमाज़ पढ़ने को तो पढ़ सकती है भाई, सफ़र कर रही है, स्टेशन पर ट्रेन रुकी या वैसे भी रास्ते में कहीं पर भी किसी जगह पर भी औरत नमाज़ पढ़ सकती है मुकम्मल पर्दे में रहकर। लेकिन जो उसके लिए फ़जीलत जो चीज़ रखती है वो यही है कि मुकम्मल पर्दे में रहकर नमाज़ पढ़े। मुकम्मल पर्दा ज़ाहिर है कहाँ से हासिल होगा? कोई औरत भाई चेहरा खोल कर ही नमाज़ पढ़ेगी ना, या चेहरा नकाब पहन कर वो नमाज़ तो पढ़ेगी नहीं। अब उसका चेहरा खुला हुआ है, अब वो नमाज को पढ़ रही है। अब कोई शख्स आ गया तो जाहिर सी बात है, अगर छत पे नमाज़ पढ़ रही है तो आसपास और भी छतें होती हैं, वो लोग भी अपनी छतों पर चढ़ेंगे तो किसी नामहरम की निगाह चेहरे पर पड़ेगी। उसके अलावा घर के आंगन में पढ़ने से भी वहाँ पर भी थोड़ी सी बेपर्दगी है, लेकिन कमरे के अंदर पढ़ने से में सबसे ज़्यादा उसको अजर व सवाब मिलता है। तो पता चला कि पढ़ने को नमाज कहीं भी औरत पढ़े उसकी मान ली जाएगी, अदा हो जाएगी। लेकिन जो फजीलत जो चीज़ रखती है वो यही रखती है कि औरत पर्दे के अंदर नमाज़ पढ़े। आप देखें ना, औरत की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा देखिए, मर्दों से डिफरेंस मिलेगा। औरत जो सजदा करती है उसका तरीक़ा आप देखिए, मर्द हजरात जो नमाज में सजदा करते हैं उसका तरीक़ा देखिए। मर्द हजरात जो सजदे में जाएंगे तो वो जो सजदे में रहेंगे ना तो उनकी पीठ उठी हुई रहेगी, और औरतों की जो पीठ होगी वो पूरी तरह से चिपकी रहेगी, ज़मीन से झुकी हुई रहेगी, मिली रहेगी। और औरतों की जो कोहनियाँ होती हैं सजदे की हालत में अंदर को दबी हुई होंगी। मर्दों की कोहनियाँ अपनी हालत पे रहेंगी, ना ज़्यादा निकलेंगी नहीं और अंदर घुसी हुई भी नहीं होगी। तो इतना ज़्यादा औरतों के लिए पर्दा बताया गया। मर्द हजरात तो हाथ बांध रहे हैं नाफ के नीचे, हनफी जो हैं नाफ के नीचे हाथ बांधने का हुक्म है, और औरतें हाथ बांध रही हैं सीने के ऊपर। तो ये किसी भी इमाम के नज़दीक आप देख लें, वो हर औरत हाथ बांधेगी सीने के ऊपर। क्यों? क्योंकि सीने पे हाथ बांधने से वो पर्दगी और ज़्यादा उसकी पर्दे में इजाफा होता है। तो इसलिए उसको हुक्म दिया जा रहा है कि औरत जब नमाज पढ़े तो सीने पे अपने हाथों को बांधे, वो नाफ पे ना बांधे, ताकि जो उसके जो जिस्म की जो उसके जिस्म में आज़ा हैं वो नुमाया ना हो लोगों में, लोग उसके आज़ा को देख ना सकें। तो ये भी इस्लाम ने इतना ज़्यादा पर्दा बताया है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से पहले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी औरतें मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर लिया करती थी। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पाबंदी लगा दी औरतों को मस्जिद जाने पर। क्यों? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पाबंदी इस वजह से लगाई कि भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था वो तो एक बड़ा अजीब दौर था, बड़ा खूबसूरत दौर था। तो उस दौर में सारे ही सहाबा थे जो हुजूर पर ईमान लाए, सारी साहबियात थीं, तो उनके ईमान तो बहुत ही मजबूत थे। साहबे किराम की औरतें अपने बालों नाखूनों को घूरे पर नहीं फेंकती थीं। लेकिन जैसे जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दौर था हुजूर का, उस दौर से ज़माना जो दूर होता चला गया तो लोगों के अंदर बुराइयाँ पैदा होना शुरू हो गई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जो हुजूर के ज़माने में दौर था वो मेरे दौर में अब दौर नहीं रहा है। लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, बदल गई हैं, लोगों की नीयतों में भी खोट आ गया है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पाबंदी लगाई औरत को मस्जिद जाने पर कि औरत मस्जिद में नहीं जाएगी। क्यों? इसकी वजह क्या थी कि औरत, चूँकि औरत के माना ही पर्दा है, औरत का अरबी में लुगत में माना उठाकर देखें तो उसका आएगा पर्दा, औरत नाम ही पर्दे का है। तो कोई भी औरत मस्जिद में जा रही है, जाते जाते वो अचानक रुक जाए पीरियड की वजह से, हैज़ की वजह से, ज़ाहिर है मस्जिद में नहीं जाएगी। तो जो और नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे? कहेंगे अच्छा ये इस औरत को शायद इसको पीरियड आ गया है, तो उसकी पीरियड की डेट लोगों के सामने आया ना हो, लोगों के सामने ना खुले, तो इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरतों को मस्जिद जाने पर पाबंदी लगा दी। तो सहाबा किराम का अमल कोई मामूली अमल, कोई बहुत बड़ी उसके पीछे वजूहात रहती हैं भाई।
आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही थोड़ी फरमाया खुलफा राशिदीन अल महदीयीन, मेरे खुलफा राशिदीन जो हैं ये हिदायत पर हैं, बाकायदा उनकी इत्तिबा और फरमा बरदारी का हुक्म इसी वजह से दिया गया क्योंकि ये मंशाए रसूल को समझते थे कि हुजूर की मंशा क्या है, हुजूर चाहते क्या हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हुक्म लगा देते तो औरत के लिए नाजायज़ हो जाता जाना, अब फिर औरत कभी जा ही नहीं सकती थी। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म लगाने से यह है कि अगर कोई कभी मजबूरी फंस गई तो औरत पढ़ना चाहे तो इजाज़त है, पढ़ सकती है, लेकिन उसको हमेशा मामूल के साथ मर्दों की तरह मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना फरमाया और हज़रत उमर के इस मना करने पर तमाम सहाबा खामोश रहे और तमाम अइम्मा इस मसले पर खामोश रहे। तो ये अमल फिर तवातुर के साथ साबित है, और जब अमल तवातुर के साथ साबित हो तो वो सही माना जाता है, दलील बनता है। तो इसलिए औरत को चाहिए कि अपने कमरे के अंदर रहकर नमाज़ पढ़े, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा फजीलत रखता है।